हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फार्मिंग एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। टुडे वी डिस्कस अबाउट द फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट इज़ फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी? कौन इसको बनाता है? हम कहते हैं कि फार्मर्स बेस है हमारी इकोनॉमी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी डिपेंड करती है वो पहले फार्मर पर डिपेंड करती थी। बट इतने सारे इक्विपमेंट आए हैं सोसाइटी के अंदर कि फार्मर उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उनकी फसल को और ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश की गई, ताकि जो स्मॉल लेवल के फार्मर हैं वो उन इक्विपमेंट का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, उनका बेनिफिट नहीं ले पा रहे, तो ये उन्हें सब्सिडी बेसिस पर इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें यही कहा, क्रिएटर कौन है? स्मॉल लेवल के जो फार्मर हैं वो हु आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग फार्मिंग इकोनॉमिकली। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने का? अचीविंग इकोनॉमिकली ऑफ स्केल एंड हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। ये एंकरेज करती है फार्मर को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न जो इक्विपमेंट हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको यूज़ करे और लो लेवल ऑफ कॉस्ट पर हाई क्वालिटी ऑफ सीड या फिर फर्टिलाइज़र को एग्रीकल्चर में उगाए। तो ये ही मेन इसका मोटिव था कि ये जो सोसाइटी है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। जो मेंबर्स हैं इनके, जो स्मॉल स्केल लेवल पर जो फार्मिंग करते हैं, जिनके पास ज़मीनें कम होती हैं बट इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट तो उन्हें भी होती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया गया। सेकंड, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कौन इसको बनाता है? जनरल पर्सन हु वांट टू हैव रेजिडेंशियल हाउस। जिनके पास घर हैं वो इनको बनाते हैं। किस पर्पस के लिए? कि जो इनकैपेबल हैं रेजिडेंशियल हाउस को लेने में या फिर प्लॉट को लेने में, उनकी नीड को फुलफिल किया जाए। परचेजिंग एंड डेवलपिंग लैंड, कंस्ट्रक्टिंग एंड अलॉटिंग हाउस टू दी मेंबर्स। जिन मेंबर के पास घर नहीं है उनको क्या हाउस प्रोवाइड करना, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उन्हें लोन प्रोवाइड करना घर के लिए। अलॉटिंग प्लॉट इन केस नो हाउस कैन बी गिवन, और उन मेंबर्स को प्लॉट अलॉट करना जिनके पास घर नहीं है। दिस सोसाइटी आर जनरली एस्टेब्लिश्ड इन दी बिग सिटी एंड गेट लैंड एट कंसेशनल रेट। कि जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पर एस्टेब्लिश की जाती है? जो बड़ी सिटी होती है वहाँ पर एस्टेब्लिश की जाती है। जैसे रोहतक में सन सिटी एस्टेब्लिश कर रखी है, ओमेक्स सिटी है, ऐसे। तो वहाँ पर क्या किया जाता है? घर बनाए जाते हैं और फिर प्लॉट बनाए जाते हैं, हाउसिंग वहाँ पर कंस्ट्रक्ट की जाती है, बिल्डिंगें बनाई जाती है, और उन बिल्डिंग में से जिन मेंबर्स को नीड होती है वो वहाँ पर रिक्वायरमेंट डालते हैं कि हमें घर चाहिए, और उनकी नीड को फुलफिल किया जाता है इस सोसाइटी की हेल्प से। ये थे फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे फोटो में भी दिखाई दे रहा है कि बिल्डिंग बना दी और फिर जिन जिन को रिक्वायरमेंट थी वो वहाँ पर अलॉटमेंट ले सकते हैं अपने घर के लिए। हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए? 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं अब तक टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग, क्रेडिट एंड फार्मिंग एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड सब्सक्राइब द चैनल आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।